हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनीत शर्मा। न्याय प्रबोधन लॉ स्टडीज में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं आईपीसी सेक्शन 295 ए की, भारतीय दंड संहिता 295 ए की। विषय है किसी भी व्यक्ति के द्वारा विमर्शित एवं विद्वेषपूर्ण कार्य करना जो किसी वर्ग के धर्म की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला हो, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला हो, धार्मिक भावनाओं का अपमान करने वाला हो। बहुत छोटी सी परिभाषा है, बहुत सरल परिभाषा है। परिभाषा को समझना है, याद नहीं करना है। किसी व्यक्ति के द्वारा जब वह दूसरे व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया गया तो ये विषय उठता है कि वह किस आधार पर पहुंचाया गया, किस मापदंड था उसका। ये इस परिभाषा का महत्वपूर्ण बिंदु है। हम बात करेंगे नंबर 1 उच्चारित के द्वारा, नंबर 2 लिखित के द्वारा, नंबर 3 सांकेतिक। 3 बिंदु के द्वारा, 3 आधार के द्वारा कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की धर्म की भावनाओं को आहत करता है, अपमान करता है, ठेस पहुंचाता है, तो वह इनके द्वारा करता है। जैसे मान लीजिए उच्चारित मुंह से बात बोल रहा है, लिखित में है कि सांकेतिक है, तो उस पर 295 ए के अंतर्गत 3 साल का दंड और जुर्माना या दोनों में से कोई एक, ये ग्राउंड्स के आधार पर क्लियर हुआ, डिपेंड करता है कि उस पर कार्रवाई हो सकती है। 3 साल का कारावास उसे हो सकता है। परिभाषा को, जो इसका परिभाषा है वो इसका हेडिंग है, और हेडिंग इसकी परिभाषा है। किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के द्वेषपूर्ण कार्य के द्वारा किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आहत करना, अपमान करना, तो उस पर कार्रवाई होगी 295 ए की। आज का माहौल, आज का वातावरण जिस तरह चल रहा है, हमें ये टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी विषय हो, चाहे वो जरूरी नहीं है कि वह लॉ का छात्र ही उसको पढ़े। हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को हमें समझना चाहिए तथा उन घटनाओं को रोकना भी चाहिए। तो हम इसलिए ये टॉपिक 295 ए आज के लिए लेकर आए। अगर केस को डीपली समझना है, इसे 295 ए को हमें डीपली समझना है, तो सुजाता भद्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य वाला केस भी हम पढ़ सकते हैं। हरनाम दास वाला केस भी पढ़ सकते हैं। सुजाता भद्रा बनाम केस जो था, उसके अंतर्गत तस्लीना नसरीन जो लेखिका थी, उनकी पुस्तक थी द्विखंडिका एक आत्मकथा की पुस्तक थी। बांग्लादेश में जब वहां पर इस्लाम धर्म को लागू कर दिया गया, राजधर्म बना दिया गया, तो उन्होंने वहां पर उनकी महिलाओं की हैसियत की बात उस पुस्तक में कही है और उस पुस्तक को बैन कर दिया गया था। लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा उस पुस्तक को बैन ना करने पर, जब्त ना करने के लिए एक पिटीशन जारी करी गई, और उसके बाद न्यायालय ने, कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि हमें किसी पुस्तक को पूरा पढ़ना चाहिए तथा उस पर जो जब्त की उसकी समाप्ति थी, उसकी बैन थी, उसको आदेश को खत्म कर दिया गया और वह पुस्तक बैन नहीं रही। इसके साथ साथ आप हरनाम दास केस भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका एक मापदंड बहुत जरूरी है कि किसी व्यक्ति के द्वारा द्वेषपूर्ण स्थिति से या विसंमृत स्थिति से उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे द्वारा जानबूझकर ऐसा नहीं कराया जाता, तो वो 295 ए में नहीं होगा, उसके अंतर्गत कार्रवाई नहीं होगी, वह उसमें बरी हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें इस टॉपिक में हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है कि हमें वो व्यक्ति उच्चारित तरीके से करता हो, लिखित तरीके से करता हो, सांकेतिक तरीके से करता हो, द्वेषपूर्ण उसकी स्थिति हो, मतलब वे द्वेष की भावना के साथ इसको करे, विमर्शित तरीके से करे। विमर्शित का अर्थ होता है डिस्कस्ड मतलब प्री प्लान, मतलब वो उसको मन में हुई बात कि मैं इसकी धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने जो काम कर रहा हूं, वह कार्य उसकी धार्मिक भावना को आहत पहुंचाएगा। तो ये सब टॉपिक, ये बातें इस परिभाषा में हमें ध्यान रखनी है। तथा वहां पर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है तो आप ये समझ लें कि उसके खिलाफ 295 ए के अंतर्गत कार्रवाई संभव है। 3 साल का कारावास, जुर्माना उस पर करा जा सकता है। जाते जाते एक संदेश कि हमें आसपास के वातावरण को समझना चाहिए, धार्मिक भावनाओं को हमें किसी की नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, आहत नहीं करना चाहिए, तथा हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए
कि वह किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाता हो। मेरा धर्म महान है, मेरा धर्म अच्छा है, ये कहना अच्छी बात है, लेकिन मेरा धर्म अच्छा है, दूसरे का धर्म बुरा है, ये कहना या करना बहुत बुरी बात है। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे, आपस में हम सौहार्दपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे, प्रेम बनाए रखेंगे तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती हो। ऐसा मेरा आपसे विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।